आत्मार्थ अनोखी, अंतवान और अनंत रूप से उपासना करने का फल। इस प्राण का जल शरीर है, वे चंद्रमा ज्योति रूप है। जितना प्राण है उतना ही जल है और उतना ही वे चंद्रमा है। वे ये सभी समान हैं और सभी अनंत हैं। जो कोई इन्हें अंतवान समझकर उपासना करता है, वह अंतवान लोक पर जय प्राप्त करता है, और जो इन्हें अनंत समझकर उपासना करता है, वह अनंत लोक पर जय प्राप्त करता है। इस प्रसंग प्राप्त प्रजापति के अनुरूप प्राण का अभी प्रजा रूप से बतलाए हुए प्राण का नहीं, जल शरीर कार्य अर्थात करण का आधार है तथा पूर्ववत वह चंद्रमा ज्योति रूप है। वहां जितना प्राण है अर्थात आध्यात्मादि भेदों में जितने परमाणु वाला प्राण है, उतनी व्याप्ति वाला अर्थात उतने ही परमाणु वाला जल है, और उतना ही वे जल के आधे उस जल में अनुप्रविष्ट उसका कारणभूत अध्यात्म और आदिभूत चंद्रमा है, वह भी उतनी ही व्याप्ति वाला है। यही वे पिता के द्वारा पांच संज्ञक कर्म से रचे हुए वाक, मन और प्राण संज्ञक तीन अन्य हैं। सारा अध्यात्म और आदिभूत जगत इनसे व्याप्त है। इनसे भिन्न कार्य और करण रूप कोई भी पदार्थ नहीं है। ये सब मिलकर ही प्रजापति हैं। वे वाक, मन और प्राण सब समान अर्थात तुल्य व्याप्ति वाले ही हैं। अध्यात्म और आदिभूत के सहित जितना भी प्राणियों का विषय है, ये उस सबको व्याप्त करके स्थित है। अतः ये अनंत हैं, अर्थात संसार की स्थिति पर्यंत रहने वाले हैं, क्योंकि कार्य और करण को छोड़कर संसार अन्य कुछ नहीं जाना चाहता। और यह कहा ही जा चुका है कि ये कार्य करण रूप हैं। जो कोई प्रजापति के सर्वभूत इन सबको अंतवान पर छिन्न समझकर अध्यात्म या आदिभूत रूप से उपासना करता है, वह तो उस उपासना के अनुरूप फल अंतवान लोक को ही जीतता है, अर्थात वह परछिन्न रूप से ही उत्पन्न होता है, इनका आत्मभूत नहीं होता। और जो इन्हें अनंत सर्वात्मक समस्त प्राणियों के आत्मभूत अर्थात अपरछिन्न रूप से उपासना करता है, वह अनंत लोक पर ही विजय प्राप्त करता है।